मोस्ट वेलकम टू ग्लोबल ईवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग का क्या हाल है। 13 फरवरी को जो अपडेट आया था जबलपुर हाई कोर्ट से, लगभग 65 कॉलेज का मान्यता खत्म हो चुका है। इस पे हम बहुत विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथी हमारे जीवन सर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको जीवन सर हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमें। तो जीवन सर, आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, 65 कॉलेज का जो मान्यता खत्म हो चुका है और 74 कॉलेज का अभी उस पर जांच चल रहा है। तो जो 75 कॉलेज को जो मान्यता चला गया उस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, यहाँ का कॉलेज में भी कुछ डिफेक्ट है जिससे सीबीआई ने यहाँ का मतलब 65 कॉलेज की मान्यता खत्म की है। लेकिन अगर खत्म की है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि 65 कॉलेज में जो उतने स्टूडेंट भरोसे से एडमिशन लिया था उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं उसे शिफ्ट किया जाए या किसी भी तरह से एमपीएमएसयू को उसका एग्जाम कराया जाए। अगर ये काम तो सही किया है कि पहले उसकी मान्यता रद्द की है, कहा है कि बहुत से कॉलेज के पास फैकल्टी नहीं और सीबीआई जांच में इसी बात को लेकर के पकड़ाया गया है। ये अच्छी कदम है। बात आपका बिल्कुल सही है। ये निर्णय हाई कोर्ट का है, सीबीआई का है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन बात ये बनती है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ही तो उसको मान्यता दिया, तब ने स्टूडेंट ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। अगर आप एडमिशन नहीं देते तो स्टूडेंट क्यों एडमिशन उसमें लेते? तो आपने तो स्टूडेंट के साथ, भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। जो स्टूडेंट 4 साल से इंतजार कर रहा था कि मेरा एग्जाम आएगा और 4 साल बाद उसे पता चल रहा है कि मेरा कॉलेज का मान्यता ही खत्म हो चुका है। हाँ, ये बात भी सही है। उस स्टूडेंट पे क्या मतलब, उसकी 4 साल मायने रखता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कहा है कि ये हमारी लर्निंग पीरियड होती है और इसमें कुछ सीखने को मिलता है और इसमें ही कुछ बन सकता है स्टूडेंट। और इस तरह से जो वो स्टूडेंट डिमोटिवेट होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये 4 साल के और डिमोटिवेट की बात है और कई स्टूडेंट इसमें गलत डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि 4 साल बिल्कुल सही। बहुत से समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलेज में जो मध्य प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो मिडिल क्लास के ही होते हैं, ना कि विधायक के बेटा होते हैं, संसद के बेटा होते हैं। अगर मिडिल क्लास के नहीं होते तो वो जाके अभी एमबीबीएस कहीं रूस में जाके करोड़ रुपया खर्च करके जी। तो इस 65 कॉलेज की जो मान्यता रद्द की है, इस स्टूडेंट के बारे में कोर्ट को सोचना चाहिए। या तो इस स्टूडेंट को जिस कॉलेज में मान्यता है इस कॉलेज में शिफ्ट किया जाए, इसको इसकी सीट बढ़ाया जाए, नहीं तो इस यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए। हाँ, या तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट किया जाए, नहीं तो इस स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा। क्योंकि 4 साल कोई छोटी समय नहीं होती है सर जी, छोटी समय नहीं होती है। और समय गया और पैसा गया और कहीं जाए तो बहुत कुछ गया। पैसा की तो बात छोड़ो, सबसे मायने रखता है उसकी टाइम वैल्यू उसकी चली गई है 4 साल की। अगर 4 साल में उसकी नर्सिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और उसे अभी जॉब के लिए अप्लाई करता। एक बात है, जब 12 करता है लोग, 12 कंप्लीट होता है तो उसके बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता है। उस समय स्टूडेंट का 18 प्लस रहता है, 18 मान के चलिए। तो 18 और 4 यानी कि 22 साल तो उसका ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी 22 साल उसकी गुजर चुकी है। बताइए उसके साथ क्या होगा। अब 22 साल के बाद वो क्या करेगा। अब 4 साल पीछे वो कोई भी आदमी जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर फिर से एडमिशन लेगा तो 22 इधर हो गया, 22 4 यानी 26-27 साल उसको लग जाएगा। जिस उम्र में लोग शादी ब्याह करते हैं उस उम्र में वो पढ़ेगा। मैं ये साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो 65 कॉलेज के स्टूडेंट है इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी है वो एमपीएमएसयू और यहाँ की सरकार की है। और इसके बारे में यहाँ के एमपीएमएसयू और इसके सरकार, मध्य प्रदेश के सरकार को सोचना चाहिए। और भारत सरकार और राज्य सरकार को इसमें सोचना चाहिए। इसका कोई जवाबदेही नहीं है क्योंकि जब आप 65 कॉलेज का जब आप मान्यता दे रहे थे उस समय आप क्यों नहीं सोचे कि इस कॉलेज का फैकल्टी नहीं है? जांच करके देनी चाहिए। और आपको 20 की अभी तक एग्जाम
हो जाए चाहिए उस समय आप जांच इसको और नहीं कर दूसरी रहे बात हैं। जीवन सर, आपको मान्यता कैंसिल ही करना था तो ठीक है कीजिए, तो आप 20 और 21 बैच के क्यों कर रहे हैं? आप 23 से स्टार्ट कीजिए, 24 से स्टार्ट 24 कीजिए, से स्टार्ट कीजिए। अब जो आने वाला समय है उससे उस पे आप देखिए, फोकस उससे कीजिए। देखिए। तो अगर इस 20 बैच की मान्यता समाप्त करनी थी तो 2020 में आप कहां सोए हुए थे? तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हम लोग को आप सपोर्ट कीजिए। आपका आवाज को हम बुलंद करेंगे, नर्सिंग से रिलेटेड हर खबर आपको हम पहुंचाते रहेंगे, हर न्यूज बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो हर नर्सिंग स्टूडेंट के पास जाना चाहिए। और हाँ, आप ये 65 कॉलेज का आप लिस्ट जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया